स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं वेडिंग इम्पॉसिबल के एपिसोड नंबर 2 को। तो एपिसोड 2 की शुरुआत पास में होती है और हम दोनों भाइयों से मिलते हैं। शायद इनके माता पिता की मौत हो गई थी और दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ रहने आए हुए थे। ये आदमी दादाजी की बड़ी बेटी के हस्बैंड होते हैं, जो कि बोल रहा होता है कि आपकी बेटी ने मुझे छोड़ दिया था और किसी और के साथ रहने लग गई थी और अब 2 बच्चे हैं, तो वो तो मर गई और ये बच्चे मेरे भी नहीं है, उस आदमी के हैं जिसके साथ वो रहा करती थी। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगा। और चेयरमैन जो है यानी कि ये इन दोनों के साथ दादा नहीं नाना हुए ना इस तरीके से, तो अब इन्होंने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया था बच्चों को। जिहान बताता है कि मेरी फैमिली में कोई जगह नहीं थी मेरे लिए, मुझे जगह बनानी थी। और ऐसे ही हम 2007 का एक सीन देखते हैं। जिहान के पास इसके फादर मिलने आए थे, मतलब जिहान की मॉम के फर्स्ट हस्बैंड। जिहान इनको कूपन भी देता है कुछ, और इसके बाद दोनों लड़कियों ने खूब मेहनत की। एक तो पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क चला गया था और दूसरा चुपके से एम्प्लॉय बन के इसी कंपनी के अच्छे के लिए काम करने लग गया था। जिहान बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई है। और अब डुहान तो स्टेज पर जा ही नहीं रहा होता है। यहाँ चेयरमैन की बेटी जाने लगती है उठकर, जो कि डायरेक्टर होती है, तो चेयरमैन इसको रोकती है और खुद चली जाती है स्पीच देने के लिए। जंग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। डुहान इसको अपनी गाड़ी की देकर बोलता है कि जाओ यहाँ से, और ये शौक हो जाती, क्या तुम पे कार भी है। पार्किंग में आई तो कुछ गुंडे मिले इसको, जो कि इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। ये गुंडे मिन ने भेजे होते, वही कंपनी का चोर, और वो जानता है कि डुहान की गर्लफ्रेंड भी आई हुई है और यही है। खैर जिहान सही टाइम पर आता है मास्क लगाकर और इसको लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इसकी आंखें खुलती है बहुत बड़े से घर में। घर को देखकर ये हैरान है, इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। जिहान बोला कि तुम्हारे सर पे चोट लगी थी ना, इसलिए तुम सब कुछ भूल गई हो शायद। और हम रात का सीन देखते। जिहान बोला था इससे कि डुहान ने जो भी कहा उसको भूल जाओ, पर जंग नहीं मानी। बोली कि अगर मैं सुंदर होती तो ओलंपिक में चली जाती, और कार से कूद जाती है, भयंकर चोट लगती है। और बोल रही होती है ना, अब ये कौन सी जगह है। जिहान बोला कि तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई कभी लेकर नहीं आया क्या। जंग बोलती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, और हम 15 साल से दोस्त है। उसने मुझसे सारी बातें झूठ बोली। वो मुझसे कहता था कि वो बहुत ज्यादा गरीब है। तुम बताओ कि वो आखिरकार है कौन। जिहान इसे सब बता देता है और इतने में डुहान आ गया होता है। दादाजी से मिन अभी तक माफी मांग रहा होता है। उसकी वाइफ भी माफी मांग रही होती, काफी रिक्वेस्ट करी कि मेरे हस्बैंड को माफ कर दो। अब रात भर रोता रहता है, ये सोता नहीं है, खाता नहीं, ऐसी बातें कर रही होती है। और आप तो हमारी फैमिली है ना, डुहान तो नाजायज लड़का है, अब उसको क्यों सब कुछ दे रहे हो। पता नहीं एक लड़की के साथ घूमता है वो। चेयरमैन हैरान की आखिर किसके साथ घूमता है, कौन है वो लड़की। यहाँ पर वापस जंग अब सब जान गई होती है डुहान कौन है। डुहान बोला कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ 3 साल के लिए, बस फिर हम डाइवोर्स ले लेंगे। डुहान इसको बताता है कि मैं कुछ साल पहले ही चावन से मिला था और शादी हमारी फिक्स हो रही थी उन दिनों। मैं उसे बता देता कि मैं गे हूँ, पर मेरे भाई ने मुझे बुला लिया क्योंकि वो घायल था, तो मैं वहां से भाग गया, उसको कुछ बता नहीं पाया था। मुझे शादी नहीं करनी, मेरी हेल्प कर दो। तुम सब कुछ जानती हो मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। जंग नहीं मान रही होती, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो फेक मैरिज का केस बनेगा, जिसके वजह से इनको 20 बिलियन पैसे देने पड़ेंगे। कहाँ से लाएगी ये। और तुम 15 साल से मुझे पागल बना रहे हो, ये भी कह देती है, भाग जाती है बोल के। जियान अपने दोस्त के साथ है, इसे आइडिया लेने आया होता है। जंग का कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जंग के फैमिली की कंडीशन बहुत बुरी होती है, लड़ाई झगड़ा बहस करते रहते हैं, रोज का काम है इनका। अब तो शेयर मार्केट में पैसा डुबा कर खुद में लड़ भिड़ रहे होते हैं। इन्होंने डुहान की कंपनी में शेयर खरीदा था, जो कि डूब गया है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था ना कि डुहान नाजायज लड़का है और ये अपनी कंपनी को संभालने वाला है, तो सारे शेयर गिर गए थे कंपनी का, जिसकी वजह से इन लोगों को भी काफी लॉस हुआ है। और ये सुन के जंग के मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है। फिर यहाँ से अपनी फ्रेंड से मिलती है, जाकर बताती है कि डुहान मुझसे शादी करना चाहता है। एक फ्रेंड बोल पड़ी, वाह तुम दोनों तो दोस्त हो ना, ये सब कब। दूसरी बोली, अरे हाँ तो एक रात रूम में गए होंगे, वो सब हुआ होगा और हो गया इनका काम। जंग बोली, अरे चुप हो जाओ दोनों, और एक पास्ट के सीन को हम देखते हैं। दोनों उन दिनों पार्ट टाइम काम किया करते थे, आज दोनों को सैलरी मिली थी। जंग बोली कि मैं तो इन पैसों से अपना परफॉर्मेंस देने जाऊंगी, तुम क्या करोगे। डुहान बोला कि मैं तुम में ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा। परफॉर्मेंस हुआ, बेचारी हार गई थी, फेल हो गई थी, तो बोल रही थी कि यार मैंने तुम्हारे भी पैसे खराब कर दिए। डुहान बोला, अरे कोई बात नहीं, गिल्ट मत करो, जब तुम पॉपुलर हो जाओगी ना तो मेरे पैसे दे देना, कोई बात नहीं। जंग फिर यहाँ से पार्ट टाइम पर जाने लगी, क्योंकि इसको पैसे कमा कर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, शायद अपने पिताजी का। तभी डुहान मैसेज करके बोला कि सॉरी झूठ बोलने के लिए, लेकिन प्लीज मेरी वाइफ बन जाओ। जंग फिर स्टेज शो करने आई होती है, जहाँ इसको मंकी का रोल मिला होता है। जियान भी आया हुआ, बोला कि तुम्हें चोट लगी और तुम ये सब क्यों कर रही हो यहाँ पर। जंग बोली, पैसे कमाने के लिए, पैसे चाहिए मुझे। जियान इसको थोड़े पैसे देता है, क्योंकि इस पे इतने ही है। बोला कि मेरे भाई को छोड़ दो, पर जंग बोली कि तुम्हारे फैमिली का पैसा लेकर मैं क्या करूंगी। जिहान बोला कि नहीं, ये मेरी सैलरी है, जो मैं कमाता हूँ वो मेरे पैसे ही। जंग पैसा ले लेती है, और यहीं से हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। जिहान की मॉम की मौत हुई थी ना जब कार एक्सीडेंट में, तो जिहान को ऐसा लगने लग गया था ना कि ये सब मेरी वजह से, मेरी वजह से मेरे माता पिता की मौत हुई है।
तभी से इसके अंदर कंपनी का कोई भी लालच नहीं रह गया था। जंग पैसे लेकर अपनी बहन और अपने पापा के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आती है। जिहान ने जो पैसे दिए होते वही वाले, जब काउंटर पर जमा करवाने जाती है पैसे, तो ये सोचने लगती है क्या मुझे पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, और कैंसिल करती है और कहती है हम हेयर ट्रांसप्लांट कुछ टाइम बाद करवा लेंगे, और यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर चली जाती है। फिर जिहान से मिलने आती है और इसको ड्रिंक करवाती है। कहता है जिसको मैं जानता नहीं उसके साथ मैं ड्रिंक नहीं करता। जंग बोली ओके तो मैं तुम्हारे भाई को बुला लूंगी नशे में होके। तो ये पीने लग जाता है और ये कहती है ना कि ये लो अपने पैसे तुम वापस रख लो। बोली कि अपने भाई के पीछे क्यों पड़े हो तुम, ये बोला ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। चेयरमैन ने भी जंग का पता लगवा लिया होता कि आखिर कौन है डुहान की गर्लफ्रेंड, और तभी उनकी नज़र पड़ती है उसके ऊपर जो बाहर नशे में घूम रही होती है। पीछे पीछे से जिहान भी दिख जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। चेयरमैन की कार के पास आके कहते हुए टैक्सी वाले चल, और ना दादाजी की कार को टैक्सी बनाकर लेकर जाने लग जाते हैं। दोनों नशे में पीछे ना गाना वाना गा रहे होते हैं। जंग ड्राइवर से बोलती है ये बहुत अमीर लड़का है, इसके दादाजी जो चेयरमैन है। जिहान बोला अरे प्लीज सबको मत बताओ ऐसे, मेरे दादाजी मुझे पसंद नहीं करते, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद है ना मेरा भाई मुझे पसंद करता है, ना तुम करती हो, कोई नहीं करता है। ये बोली कि अरे मैं करती हूँ तुम्हें पसंद, तुमने मुझे दारू पिलाया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और कैसे ये चेयरमैन है तुम्हारे दादाजी प्यार नहीं करते, कितने प्यारे लड़के हो, देखो तुम है ना, मैं उन्हें पूछूंगी मिलूंगा तो तुमसे प्यार क्यों नहीं करते वो। डुहान मुझसे शादी पता नहीं क्यों करना चाहता है, उसका सीक्रेट पता है मुझे एक बहुत बड़ा, तभी वो मुझसे करना चाहता है। और ये सब चेयरमैन आगे बैठे बैठे सुन रहे होते हैं इनकी बकवास। अगली सुबह तक जंग घर पर नहीं आई होती है तो इसकी बहन बोलती है अरे जंग ने बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या, रात को घर पे नहीं आती है। क्या मतलब है बहन तेरा पागल है क्या। खैर सुबह डुहान की आंखें खुलती है और दोनों नशेड़ी खाना खा रहे होते हैं। इन्हें होश तक नहीं कि इन्होंने लास्ट नाइट को किया गया। चेयरमैन को पूछ रहे हो तो बताओ डुहान का क्या सीक्रेट है। जंग बोली कि मैं ब्रेकअप कर लूंगी डुहान से और भाग जाती यहाँ से। और बाहर डुहान आता गुस्सा हो रहा है, तो मेरे घर क्यों आई तुम नशा करके, वो भी अगर मैं सीक्रेट तुम बता देती तो। जंग बोली अरे गलती हो गई सॉरी। वैसे ये गे है, इस वाले सीक्रेट की बात हो रही होती है यहाँ पर। यहाँ से जिहान चावन से मिलने जाता है। चावन तो इससे ही प्यार करती है, इसको देखती रहती है। और यहाँ हम जान पाते कि चावन की भी ऑलरेडी शादी पहले हो चुकी है। जिहान बोला कि तुम एंटरटेनमेंट कंपनी में किसी को जानती हो ना, मेरे पास एक आइडिया है। और हम देखते जंग को मेल लीड का रोल मिला होता है इसको बड़े से ड्रामे में, बहुत खुश हो रही होती है, दबा के दारू पीती है और अपने दोस्तों को भी पिलाती है। पूरी फैमिली को कहती है ना करके यहाँ पे कल हेयर ट्रांसप्लांट करवाने चलेंगे सारे के सारे। घर वालों की आंखों में साफ सी नाउमीदी नजर आ रही है, तो भाई कि कैसी बेटी पैदा कर दी हमने तो। और इसकी मम्मी तो इसको फेंक फेंक के मारने आ रही थी इसकी दारू वाली हरकतें देख देख के, पर बच जाती है जैसे तैसे। खैर अगले दिन शूट पर आई होती है, जिहान भी दिख जाता है इसको, तो इसे पूछने लगी कैसी लग रही है बताओ ना, मेरी आंखें कैसी है, मेरे लिप्स कैसे हैं बताओ, तुम्हारा दिल धड़कता है मुझे देख के। धड़केगा ना, सबका दिल धड़का दूंगी आज, कोई नहीं बचेगा, सबको अपना दीवाना बना के रहूंगी। ऐसी ऐसी बातें बोल रही होती है। जिहान इसको देख के स्माइल कर रहा होता है। जंग तो खुश है, लेकिन तभी कुछ लोंडो लपाड़ों को बातें कर सुनती है कि देखो कैसी लड़की है ये, बेशरम कहीं की, जान पहचान नेपोटिज्म की वजह से रोल मिला इसको, जिसका रोल था उस बेचारी को काम से निकाल दिया गया। जंग बोली कि तुम लोग मेरी बात कर रहे हो क्या। और जंग यहाँ से फिर भाग जाती है। बाहर आकर बस स्टैंड पर बैठी हुई। बस स्टैंड पर पिताजी मैसेज करके कहते हैं कि मेरी बेटी जो भी तुम कर रही हो अच्छा करो, हेयर ट्रांसप्लांट तो हम बाद में करवा ही लेंगे। ये पैदल चलकर घर जाने लग जाती है। जिहान इसके पास आता, बोलता भागी क्यों, तुमने बहुत अच्छा मौका गवा दिया है। जंग ने इसको मारा और कह रही है कि मुझे मेहनत से आगे बढ़ना है, नेपोटिज्म से नहीं, है ना, और तुम्हारे साथ भी होगा एक दिन ऐसा, देख लेना। और बोलती है ना डुहान को कॉल करके कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे शादी कर लो। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता है तब तक के लिए बाय।